continue with chapter number 2. In this video, we are going to discuss essential features or characteristics of partnership. कि पार्टनरशिप के बीच में हमारे कौन कौन से फीचर्स होते हैं या कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ 2 or more persons. There must be at least 2 persons to form a partnership and all such persons must be competent to contract. कम से कम पार्टनरशिप करने के लिए आपको 2 पर्सनस की ज़रूरत पड़ती है और वो सभी के सभी पर्सनस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कम्पीटेंट होने चाहिए. कम्पीटेंट मतलब वो एलिजिबल होने चाहिए कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every person except the following are competent to contract: minor, person of unsound mind, person disqualified by any law. तो इन्होंने बोला है कि हर एक पर्सन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, बट फॉलोइंग जो पर्सनस है ये नहीं कर सकते. पहला आया माइनर. माइनर वो वाला पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये मान के चलते कि 18 ईयर्स से कम एज वाले पर्सन को समझ नहीं होती कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है. सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो दिमागी तौर पे ठीक ना हो वो वाला पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में नहीं आ सकता. पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, और कई बार जो कानून होता है वो कई पर्सनस के ऊपर बैन लगा देता है कि ये पर्सन अब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या कोई पार्टनरशिप या कोई कंपनी में नहीं एंटर कर सकते, तो वो वाले पर्सन भी इसमें नहीं आएंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. द कंपनीज एक्ट 2013 section 464 empowers the central government to prescribe number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners. कंपनीज एक्ट 2013 में जो है लिखा गया था कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन फर्म टू बी 50, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाद में लिमिट बना दी कि अब जो है वो मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50. सो पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा कभी भी कोई पर्सन नहीं हो सकता. सो जो पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2, क्योंकि कल अकेला पर्सन तो पार्टनरशिप शुरू कर ही नहीं सकता. कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 पर्सनस जो है वो पार्टनर बन सकते हैं. माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता. पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ये भी पार्टनर नहीं बन सकता. बाकी हर एक कोई पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है. सेकेंड पॉइंट है एग्रीमेंट. Partnership comes into existence by an agreement either written or oral. It is the basis of relationship among partners which may be for a particular venture or a period or at will. The written agreement among the partners is known as partnership deed. सेकेंड पॉइंट है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में बोलते हैं कि जो पार्टनरशिप हमने स्टार्ट करनी है उसके लिए जो हमने अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है, एग्रीमेंट तैयार करना है, वो रिटन भी हो सकता है, वो ऑरल भी हो सकता है. अब जो हमने पार्टनरशिप शुरू की है वो किसी भी काम के लिए हो सकती है. एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी, वेंचर मतलब ऐसे हमने डिसाइड किया कि हमने एक हाईवे बनाना है मिलकर, तो जब वो हाईवे कंस्ट्रक्ट हो गया तो वेंचर ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म होगी. और फॉर अ पीरियड, पीरियड का मतलब जैसे 2 साल 3 साल के लिए हम पार्टनर्स बन के काम करेंगे, तो वो जब 2-3 साल पूरे होंगे तो पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी. और एट विल, एट विल का मतलब होता है कि जब तक पार्टनरशिप का बिजनेस हमारे लिए सही रहेगा हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे. सो किसी भी बेसिस के ऊपर जो पार्टनरशिप है वो स्टार्ट की जा सकती है, किसी काम को लेकर, टाइम को लेकर या विल पर. द रिटन एग्रीमेंट जो होता है इसमें जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. रिटन हमेशा हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि रिटन का हमारे पास रिकॉर्ड होता है, और इन केस अगर फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो रिटन एविडेंस हमारे पास होंगे तो उसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. अदरवाइज़ पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो बोल कर भी किया जा सकता है, वो ऑरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, बट ज़्यादा प्रेफरेंस रिटन को दी जाती है. Next point is lawful business. A partnership is established for a lawful business. अब जो पार्टनरशिप का बिजनेस हम शुरू करने लगे हैं वो एक लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानून की नज़र में वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए. आप स्मगलिंग टाइप या कोई इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग. द एग्रीमेंट बिटवीन
or among the partner must be to share profits and losses of the business. It is not essential that all the partners share losses. अब पॉइंट में बोला गया है कि पार्टनर जब इकट्ठे होते हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि जितना भी वो प्रॉफिट लॉस कमाएंगे वो आपस में शेयर करेंगे, बट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि लॉस भी उन्होंने शेयर करना है, पर जो भी वो अर्न करेंगे बिजनेस से दैट शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. Fifth point is business can be carried on by all or any of partners acting for all. Business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agent as well as principal. अब हमने पहले डिस्कस किया कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 और मैक्सिमम 50% होने चाहिए, तभी हम पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकते हैं. अब इसमें जो जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर काम कर सकते हैं या कोई भी एक पार्टनर काम कर सकता है, ठीक है, बट ये होगा कि अगर एक पार्टनर ने काम किया तो ऑटोमेटिकली सभी उसके बीच में जो है वो बाउंड हो जाएंगे. अगर प्रॉफिट हुआ, किसी एक ने काम किया और प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच में है वो डिवाइड होगा. ऐसे ही अगर लॉस हो जाता है, किसी एक पार्टनर ने कोई काम किया और लॉस हो गया, तो वो भी सबके बीच में डिवाइड हो जाएगा. पार्टनर एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, बट जो भी वो काम करेंगे उसकी वजह से सभी जो पार्टनर्स हैं वो बाउंड हो जाएंगे. चाहे कोई पार्टनर प्रिंसिपल बन के काम करे या एजेंट बन के काम करे, जो भी वो काम करेगा सभी जो पार्टनर्स हैं वो उसके बीच में आ जाएंगे टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस. In this video, we have discussed the characteristics or features of partnership, 5 different features. It is very important for 1 mark question. In examination, 1 mark question can be asked from these 5 points.